Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. हेलो और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रोफेशनल मेकअप की दुनिया में थोड़ा डीप डाइव करने वाले हैं। असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट करिकुलम के आधार पर हम ये समझेंगे कि एक नॉर्मल मेकअप रूटीन और एक एक्सपर्ट सर्विस में आखिर फर्क क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? एक प्रोफेशनल को क्या चीज अलग बनाती है? ये सिर्फ आर्ट या टैलेंट नहीं है। असली फर्क है एक तरीके में, एक प्रोसेस में जो पूरी तरह से क्लाइंट पर फोकस्ड हो। और आज हम उसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो किसी भी प्रोफेशनल मेकअप सर्विस का जो सबसे जरूरी पहला स्टेप है, वो है क्लाइंट को समझना। इसे आप एक घर की नींव की तरह समझिए। अगर फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है तो फिर कितना भी खूबसूरत डिजाइन हो वो टिक नहीं पाएगा। देखिए, ये सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, ये एक प्रोफेशनल डायग्नोसिस है। क्लाइंट के लिए एक आरामदायक माहौल बनाने से लेकर उनकी स्किन टाइप, टोन और ख़ास बातों जैसे निशान या झुर्रियों का बारीकी से विश्लेषण करने तक, हर एक छोटी छोटी बात हमें ये डिसाइड करने में मदद करती है कि कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं और कौन सी टेक्निक बेस्ट रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन सबसे ज़रूरी हो जाता है। ये जानना कि क्लाइंट आमतौर पर किस तरह का मेकअप इस्तेमाल करता है, इससे हमें काफ़ी अंदाज़ा लग जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल है एलर्जी के बारे में। सेफ्टी हमेशा सबसे पहले आती है, और एक अनचाही रिएक्शन न सिर्फ लुक बल्कि पूरा दिन खराब कर सकती है। और ये जानने का बस एक ही तरीका है, आपको पूछना पड़ेगा। ये एक बहुत ही जरूरी शब्द है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। इसका मतलब है वो मेडिकल कंडीशंस जहां मेकअप लगाना क्लाइंट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक प्रोफेशनल ब्यूटी थेरेपिस्ट के लिए इन्हें पहचानना और ज़रूरत पड़ने पर सर्विस से मना करना एक नैतिक जिम्मेदारी है। ये सीधे सीधे क्लाइंट की सेहत का सवाल है। और ये तस्वीर साफ दिखाती है कि मामला कितना गंभीर हो सकता है। खुले घावों, इन्फेक्शन या गंभीर स्किन कंडीशन पर मेकअप लगाने से हालत और बिगड़ सकती है। एक प्रोफेशनल की जिम्मेदारी खूबसूरती से पहले हमेशा क्लाइंट की सेहत की रक्षा करना है। तो ठीक है, क्लाइंट की सेफ्टी तो हमने पक्की कर ली। अब बात करते हैं अपने वर्कस्टेशन को तैयार करने की। एक प्रोफेशनल सेटअप सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं होता, ये एफिशिएंसी, सफाई और क्लाइंट के भरोसे के बारे में है। तो ये हैं वो 5 चीज़ें जो आपके वर्क एरिया को प्रोफेशनल बनाती हैं। क्या सब कुछ आपकी पहुंच में है? क्या आपका स्टेशन एकदम साफ है? क्या आप सही टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? और सबसे ज़रूरी, क्या आप सफाई और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं? ये सब देखकर क्लाइंट को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, वो सही हाथों में है। ये एक ऐसी टिप है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। हर इस्तेमाल के बाद ब्रश और टूल्स को सैनिटाइज करने से क्रॉस कंटैमिनेशन, मतलब एक से दूसरे में इन्फेक्शन फैलने का खतरा नहीं रहता। ये एक छोटा सा कदम है जो आपकी व्यावसायिकता को दिखाता है और क्लाइंट का भरोसा बनाता है। चलिए अब बात करते हैं टूल्स की, यानी हमारे मेकअप ब्रशेस की। हर ब्रश का एक खास काम होता है। फाउंडेशन ब्रश एक बेदाग बेस तैयार करता है, ब्लशर ब्रश गालों पर रौनक लाता है और लिप ब्रश एकदम सटीक लाइनें बनाता है। सही काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल करना ही असली प्रोफेशनलिज्म की निशानी है। ओके, तो अब आते हैं असली काम पर। मेकअप को सही प्रोफेशनल क्रम में लगाने का प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यहाँ पर ऑर्डर यानी क्रम बहुत मायने रखता है, और हम अभी देखेंगे कि क्यों। देखिए, इस क्रम के पीछे एक लॉजिक है। शुरुआत फाउंडेशन से होती है ताकि एक साफ कैनवस तैयार हो सके। फिर कंसीलर से दाग धब्बों को छिपाया जाता है, पाउडर से उसे सेट किया जाता है और उसके बाद ही रंग और डेफिनेशन जोड़ी जाती है। इस क्रम को फॉलो करने से एक बहुत ही स्मूथ और लंबे समय तक टिकने वाला नतीजा मिलता है। तो सबसे पहला स्टेप, फाउंडेशन। और याद है, हमने शुरू में क्लाइंट की स्किन टाइप पता की थी। बस वो जानकारी अब यहाँ काम आएगी। ऑयली स्किन के लिए मैट फाउंडेशन चमक को कंट्रोल करता है, जबकि ड्राई स्किन के लिए क्रीम फाउंडेशन नमी देता है। यही तो है पर्सनलाइज्ड केयर। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। फाउंडेशन को चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह से मिलाया जाता है ताकि बाकी मेकअप के लिए एक परफेक्ट कैनवस तैयार हो सके। इसका मकसद एक जैसी रंगत देना और छोटी मोटी कमियों को छिपाना है। तो फाउंडेशन के बाद अब बारी आती है कंसीलर, पाउडर और ब्लशर की। तीनों का अपना अपना खास काम है। कंसीलर खास जगहों जैसे डार्क सर्कल्स या धब्बों को टारगेट करता है।
पाउडर सब कुछ अपनी जगह पर सेट कर देता है और ब्लशर चेहरे को एक सेहतमंद, नेचुरल ग्लो देता है। आंखें अक्सर मेकअप का फोकल पॉइंट होती हैं। आईलाइनर लैश लाइन को डिफाइन करता है, जिससे पलकें घनी लगती हैं। वहीं आई शैडो का इस्तेमाल गहराई, डायमेंशन और रंग जोड़ने के लिए होता है, जिससे आंखें सच में उभर कर आती हैं। और आखिर में आते हैं होंठों पर। लिप पेंसिल का इस्तेमाल करके एक साफ आउटलाइन बनाई जाती है। ये लिपस्टिक को फैलने से भी रोकता है। ये चेहरे पर वो फाइनल टच है जो पूरे लुक को एक साथ पूरा करता है। मेकअप लगाना एक बात है, लेकिन एक प्रोफेशनल की जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं होती। सर्विस के बाद दी जाने वाली सलाह और देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। ये तस्वीर उस फीलिंग को एकदम परफेक्टली दिखाती है ना? ये सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, बल्कि खास मौकों पर या किसी भी दिन आत्मविश्वास से चमकना है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी सलाह है जो हर थेरेपिस्ट को देनी चाहिए। मेकअप को ठीक से हटाना उतना ही ज़रूरी है जितना उसे लगाना। मेकअप लगाकर सोने से पोर्स बंद हो सकते हैं और स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सही देखभाल ही स्वस्थ त्वचा की कुंजी है। मेकअप हटाने के कई असरदार तरीके हैं। वाइप्स सफ़र के लिए बेहतरीन है। माइसेलर वाटर सेंसिटिव त्वचा पर कोमल होता है और क्लेंजिंग ऑयल जिद्दी वाटरप्रूफ मेकअप को भी पिघला देता है। क्लाइंट को उनकी स्किन टाइप और मेकअप रूटीन के हिसाब से सबसे अच्छा तरीका सुझाना एक बेहतरीन सर्विस का हिस्सा है। तो जाते जाते बस एक सवाल, एक शानदार मेकअप एप्लीकेशन यादगार होता है, ये तो सच है, लेकिन जो चीज़ क्लाइंट को वापस लाती है वो है भरोसा, अच्छी बातचीत और आपकी व्यावसायिकता। ये सिर्फ हाथों का हुनर नहीं है, बल्कि आपके बनाए रिश्ते का भी कमाल है। इस पर सोचिएगा जरूर। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। We are available on Flipkart, Amazon, JioMart, Meesho, link in description. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.